अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम अपने पेयर ऑफ वर्ड्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहले है आंट और आंट। ए एन टी आंट और सेकंड वन है ए यू एन टी आंट। तो ए एन टी आंट जो है इसका मतलब होता है जो है स्मॉल या सोशल इंसेक्ट को कहते हैं, कीड़े को कहते हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो इसको सेंटेंस के तौर पर देख लेते हैं। द पिकनिक वॉज इंटरप्टेड व्हेन अ ट्रेल ऑफ आंट डिस्कवर्ड द स्पिल्ड शुगर। ठीक है, स्पिल्ड शुगर को जब आंट्स ने डिस्कवर कर लिया तो पिकनिक जो है वो इंटरप्ट हो गई। आंट जो है वो सिस्टर ऑफ वंस पेरेंट को कहते हैं, यानी कि जिनके साथ ब्लड का रिलेशन होता है उनको आंट कहा जाता है। जैसे कि इसको सेंटेंस में हम देख लेते हैं, माई आंट इज कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, मेरी आंट जो है वो नेक्स्ट वीकेंड को हमें विजिट करने आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एपिटाइट और एपिटाइट का पेयर। ठीक है, जो एपिटाइट है, एपिटाइट रेफर कर रहा है यहाँ पर ग्रुप ऑफ फॉस्फेट मिनरल को, जो कि बहुत ही मेन सोर्स होते हैं फास्फोरस का, जो कि फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। इसको हम सेंटेंस में भी यूज कर लेते हैं। द जियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ रिच डिपॉजिट ऑफ एपिटाइट इन द रीजन। ठीक है, जियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर्ड कर लिया रिच डिपॉजिट एपिटाइट के रीजन के अंदर। नेक्स्ट जो इसी का पेयर है एपिटाइट डबल पी वाला, इस एपिटाइट का मतलब होता है डिजायर। ठीक है, मतलब बहुत तेज किस्म की भूख को बेसिकली जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल जो इंक्लिनेशन होती है फूड के लिए या फिर ड्रिंक के लिए। तो इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ हाइकिंग द ग्रुप हैड अ हार्टी एपिटाइट एंड एंजॉयड अ डिलीशियस मील एट द कैंप साइट। कैंप साइट में जाकर उन्होंने डिलीशियस फूड को एंजॉय किया, क्योंकि पूरे दिन लंबे दिन के काम के बाद, जो हाइकिंग के बाद, उनको बहुत भूख लगी थी। नेक्स्ट हमारे पास अप्राइज और अप्राइज आ रहा है। एस ई वाला अप्राइज जो है इसका मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म कर देना, नोटिफाई करना। ठीक है, इसको सेंटेंस में देखते हैं। आई नीड टू अप्राइज यू ऑफ द चेंजेस इन द प्रोजेक्ट स्केड्यूल। द मीटिंग हैज बीन रीस्केड्यूल्ड टू टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास अप्राइज है, जी वाला अप्राइज। इसका मतलब भी बेसिकली यहाँ पर इन्फॉर्म करना ही है, नोटिफाई करना ही है। ठीक है, और बस यहाँ पर इसको कॉमनली यूज नहीं किया जाता, कंटेम्पोरेरी इंग्लिश के अंदर कम कम यूज किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर हम इसको देख सकते हैं। द अथॉरिटीज विल अपराइज द पब्लिक ऑफ एनी इमरजेंसी एवेक्यूएशन प्रोसीजर्स थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब भी अपराइज का यही बन रहा है, इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आर्क और आर्क, ए आर सी आर्क और ए आर के आर्क। ठीक है, ए आर सी आर्क जो होता है ये बेसिकली कर्व ट्रेजेक्टरी को कहते हैं, पाथ को कहते हैं, यानी सर्कल के अंदर जो हम एक कर्व लेकर आते हैं, जो आर्क लगाते हैं, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट इसको सेंटेंस में हम देख लेते हैं। द ग्रेसफुल आर्क ऑफ द डाइवर्स मूवमेंट इम्प्रेस द जजेस। ठीक है, ग्रेसफुल आर्क जो थी डाइवर्स की मूवमेंट की, उन्होंने जजेस को इम्प्रेस कर दिया। आर्क, ए आर के वाला आर्क जो है इसका मतलब होता है एक लार्ज जो बॉक्स शेप्ड वेसल होता है। ठीक है, स्टोरेज प्लेस जो होती है बेसिकली उसको कहा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसको सेंटेंस के अंदर, द एनिमल्स बॉर्डर्ड द आर्क टू बाय टू सीकिंग रिफ्यूज फ्रॉम द इम्पेंडिंग फ्लड। नेक्स्ट हमारे पास एरियल और एरियल आ जाता है। ठीक है, ए आर आई ई एल वाला एरियल जो है ये यूज किया जाता है वेरिएंट ऑफ द नेम एरियल से। ठीक है, ये बेसिकली मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बेसिकली जो है ये शेक्सपियर के प्ले द टेम्पस से लिया गया है। एक स्पिरिट का नाम है एरियल। ठीक है, इसको सेंटेंस में हम देख लेते हैं। एरियल वॉज डिलाइटेड टू बी कास्ट इन द लीड रोल ऑफ द स्कूल प्ले। ठीक है, स्कूल प्ले में जो एरियल है उसको लीड रोल जो है वो दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एरियल, आर आई ए एल वाला जो एरियल है इसका मतलब होता है हवा के अंदर होना, फ्लाई करना। ठीक है, हवाई हवाई किस्म की जो चीज होती है तो उसको हम एरियल कहेंगे। इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। द सर्कस परफॉर्मर एग्जीक्यूटेड ब्रेथ टेकिंग एरियल acrobatics soaring through the air with grace and precision। तो ये थे कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स। अगर आप लोगों को ये पसंद आए हैं तो काइंडली इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।